नमस्कार। मैं आप सबसे आज प्रार्थना भी करती हूँ और कुछ ऐसा भी बोलना चाहती हूँ जो हो सकता है कि आप सबको महसूस भी हो और आप सब अपने आप को बदलने के लिए कोशिश भी करें। आप सब भगवान से जुड़े और अपने देश और समाज से जुड़े होते हैं। जब हम किसी काम के लिए घर से निकलते हैं तो अपने मन में अच्छा भाव रखते हैं कि हमें जिस काम के लिए हम जा रहे हैं भगवान हमें आशीर्वाद भी दे और हमारा काम सफल भी हो। हर कोई चाहता है, भगवान से हर कोई जुड़ा होता है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हर किसी को पता है, ऐसा हर समाज में होता है, हर धर्म में होता है। कोई भी धर्म बिना भगवान के आशीर्वाद के और उनके बताए रास्तों के बगैर चल नहीं सकता है। आप अपने अनुसार चलेंगे, ठोकरें भी खाएंगे, आपको कुछ गलत चीज़ें भी मिलेगी, गलत लोग भी मिलेंगे, परेशानियाँ मिलेगी, दुख भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपका रास्ता भी रोकेगी, लोग भी आपसे क्रोधित होंगे, आपका रास्ता रोकेंगे। ऐसा होता है क्योंकि भगवान उस काम की गवाही नहीं देता है जो काम आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हर किसी के लिए भगवान ने एक अलग रास्ता तैयार किया है और एक अलग सोच उसके मन में डाली है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ चलना है, किस तरफ आगे बढ़ना है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी समय चल रहा है वो सब प्रकृति के अनुसार और भगवान की मर्जी के अनुसार ही होता है। जब आप अपनी मर्जी से कुछ भी अलग करना चाहते हैं, किसी ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जो भगवान को पसंद नहीं होता, आपकी किस्मत में नहीं होता, या फिर आपके कर्म में उसको करने की गवाही नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। जैसा कि आजकल बहुत हो रहा है, लोग अहंकार में, क्रोध में, बैर भाव में और एक लालच के कारण आप किसी न किसी का किसी न किसी रूप में बुरा ही कर रहे हैं, बुरी सोच रख रहे हैं। जो कदम आपके घर से निकलते हैं वो अच्छे के लिए कम और बुरे के लिए ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मन का भाव खराब हो गया है। क्षमा का भाव किसी के दिल में नहीं है। कोई अपनी गलती को मानना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है। एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन उन चीज़ों को समझना, उनसे दूर होना, उन चीज़ों को ख़त्म करना कोई नहीं चाहता है। दिन में आप कुछ और सोचते हैं, रात में कुछ और सोचते हैं, क्योंकि दिन और रात भी प्रकृति का बनाया हुआ है। जब हम दिन होती है, सुबह उठते हैं, तो हम नए-नए सपने लेकर उठते हैं कि हम अच्छा करेंगे, अच्छे के लिए आगे बढ़ेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे और अपने जीवन में खुशियों के लिए काम करेंगे। जब रात होती है, तो आदमी का मन शैतान का घर होता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि रात में बहुत सारी चीज़ें हावी होती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ आपके मन पे प्रहार करती हैं, आपके दिमाग पे प्रहार करती हैं, आपकी सोच पे प्रहार करती हैं, जो कि आपसे कुछ अलग भी करा लेती हैं और गलत भी करा लेती हैं। यही आज इंसान के दुख का, परेशानी का कारण है, जिसे आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हाय कैसे हमारे जीवन में घटनाएँ हो गई, कैसे बीमारियाँ आ गई, कैसे अचानक से धन का नुकसान हो गया, कैसे हमारे घर में ऐसे नुकसान हो गए, कैसे हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए या हमारी सोच से अलग काम करने लगे, कैसे हमारे घर में एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें न खुशी है, न शांति है, ना ही एकता है। ये सब चीज़ें इंसान अपने आप ही अपने जीवन में लेकर आता है, अपनी सोच की वजह से, अपने क्रोध की वजह से, और दिन रात आप जिस माया के जाल में रहते हैं, उस माया की वजह से। ये माया आप सबका मन भी घेरती है, तन भी घेरती है और आपके दिमाग को भी कंट्रोल करके रखती है। भगवान की भक्ति में हर इंसान क्यों जाता है? क्योंकि उसे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, उसे वो रास्ता चाहिए जो उसके लिए सही हो, जिसे वो खुली आँखों से देख सके। क्योंकि भगवान का घर और भगवान का नाम और भगवान की आराधना ही वो रास्ता है जहाँ आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, अपनी राह को आसान कर सकते हैं और अपने कर्मों से अपनी परिस्थिति को भी आसानी से बदल सकते हैं।
कोई किसी का धन ना लेकर आता है ना लेकर जाता है। सिर्फ आप सबने मन में एक बैर भाव बना लिया है, ये तेरा है, ये मेरा है। लेकिन यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है और भगवान ही हमसे एक पल में ले लेता है। एक पल में हमें वो एहसास करा देता है कि जिसके पीछे भागते हो वो भी मेरा है, और जिसके लिए तुम एक दूसरे को दोष देते हो, एक दूसरे का बुरा करते हो, वो भी मेरा है। क्योंकि हर इंसान भगवान का ही बच्चा है। उसी के आशीर्वाद से आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं। ये जीवन ही उसकी देन है। जब उसने आपको जीवन दिया है तो वो कैसे आप सबको खुद की नज़रों से अलग कर सकता है, कैसे आप सबको वो करने की इजाज़त दे सकता है जो आप आज कुछ गलत कर रहे हैं। हर इंसान किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर गलत कर रहा है जिसकी वजह से उसके घर में, उसके परिवार में, उसके समाज में और देश में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। क्योंकि आपका भाव ही आपको ऊपर भी ले जाता है और ज़मीन पर भी गिरा देता है। भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, शांति दी है, सुकून दिया है, अच्छा शरीर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, जिसे आप अपने ही द्वारा ख़त्म कर लेते हैं और अपने ही द्वारा अपनी बर्बादी के रास्ते खोल लेते हैं। कोई किसी का बुरा नहीं करता, सिर्फ आपकी सोच ही आपके साथ बुरा करती है। क्योंकि जैसा भाव आप सामने देते हैं वैसा ही भाव आपके साथ, आपके घर में, आपके परिवार में और आपके शरीर में चल कर आता है। क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हो जाता है मन, ये कहावत भी बहुत खूब है। जिन लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके भाव अगर गलत हैं, उनके खाने पीने के तरीके अगर गलत हैं, उनके हाथ में अगर वो चीज़ें, वो सुकून, वो शांति और वो खुशी नहीं है, तो आप उनके साथ जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो चीज़ें आपके शरीर पे हावी हो जाती हैं, आपके घर पे हावी हो जाती हैं, आपके दिमाग पे हावी हो जाती हैं, वो आपसे ही आपका नुकसान करा लेती हैं। ये सब सीखने और समझने के लिए ही इंसान भगवान से जुड़ता है कि क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मैं अपनी बुराई को ख़त्म नहीं कर सकता, क्यों मैं दूसरों को हमेशा दोषी मानता हूँ, क्यों मैं क्षमा का भाव नहीं रख सकता, क्यों मैं शांति और सुकून से नहीं रह सकता, क्यों मेरे मन में हमेशा लालच का भाव रहता है, बैर का भाव रहता है, क्रोध का भाव रहता है। भगवान ने जीवन दिया है तो कठोर रास्ते भी मिलेंगे, कठोर लोग भी मिलेंगे और जीवन की परिस्थितियाँ भी खराब हो जाएंगी। ऐसा तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ इंसान अपने जीवन में चाहे वो कितने ही दुख तकलीफ उठाए, उसके साथ लोग कितना भी बुरा व्यवहार करें, कितना भी उसे बुरा भला कहें और कितना भी उसके जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव हो, लेकिन वो फिर भी अपने भगवान को पूजना नहीं छोड़ता है, मानना नहीं छोड़ता है और उसे अपने साथ जुड़े रहना ये सब नहीं छोड़ता है। क्योंकि भगवान उसे हर पल अपनी तरफ खींचता है, उसे एहसास कराता है, उसे वो दिन दिखाता है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी इंसान के जीवन में आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्यों अचानक से मुझसे जुड़े होने के बाद भी आपका मन चंचल हो जाता है, भटक जाता है, जैसा कि आज बहुत सारे गुरुओं के साथ भी हो रहा है। क्योंकि माया हर किसी के साथ रहती है, हर किसी को घेरती है। जब भक्ति है तो भाव भी है, और भाव जहाँ अच्छा है वहाँ भगवान है, भाव जहाँ बुरा है वहाँ रावण है। क्योंकि 5 विकार हर इंसान के जीवन में हर इंसान को घेरते हैं। ये विकार ही आपके मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये आपके मित्र बन जाते हैं। जब आप इनका बुरी चीज़ों के लिए और बुरी सोच के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शत्रु भी बन जाते हैं। इंसान अपना खुद का मित्र भी है और शत्रु भी है, ऐसा भगवान भी बोलते हैं। क्योंकि सब चीज़ें आपके सामने होती हैं, 2 चीज़ें हमेशा इंसान के साथ चलती है, अच्छाई और बुराई। आपको किस रास्ते जाना है ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपके परिवार के माहौल पे निर्भर करता है, आपके खान पान पे भी निर्भर करता है, और जिनके साथ आप उठते बैठते काम करते हैं उनकी सोच पे भी निर्भर करता है। हर इंसान को भगवान ने एक छोटा सा दिमाग ज़रूर दिया है,
जिसमें आप सोच सकें कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर उस चीज़ को आप उस समय नहीं पकड़ पाते तो आपके जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप दर दर भटकते हैं, हर जगह मंदिर में भी जाते हैं, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। आप हमेशा अपने जीवन को सही करने के लिए, अपनी सोच को, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए आप जाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। आपको पता होता है कि मुझसे गलती तो हुई है, मुझे क्षमा भी मांगना चाहिए, मुझे स्वीकार भी करना चाहिए और मुझे अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि माया, रावण हमेशा हर किसी के मन में बैठा होता है। हम हर साल जलाते हैं, लेकिन आप जितने रावण जलाते हैं उतना ही आपके शरीर में, आपके मन में वो फिर से जागृत हो जाता है, क्योंकि इंसान का व्यवहार ही उसका शत्रु है। आप जैसा व्यवहार करते हैं वो मित्र भी बनता है तो शत्रु भी बना लेता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो मित्र बन जाएंगे, जब किसी के लिए बुरी सोच रखेंगे, बुरे शब्द कहेंगे या किसी के साथ बैर का भाव रखेंगे तो आप शत्रु बन जाएंगे। ऐसा होता है, क्योंकि इंसान इंसान है, उससे गलतियां भी होती हैं और उससे बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी अपनों से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है, कभी कभी बाहर की परिस्थितियों से इंसान सारी चीज़ें सीखता है, समझता है और इंसान बदलने की कोशिश करता है। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ना आप सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं। सिर्फ आप लालच के पीछे भाग रहे हैं। हर किसी को किसी न किसी अलग चीज़ का लालच है, जिसकी वजह से आप अपने अच्छे शरीर को भी नहीं देख पाते, अच्छे मन को भी नहीं देख पाते हैं और आप में जो गुण है, आप में जो असली सुंदरता है, आपका दिल, उसे भी नहीं देख पाते हैं। भगवान ने सबको बहुत प्यारा दिल दिया है, बहुत अच्छा दिमाग दिया है, जिससे आप अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें सबके प्रति, क्योंकि अच्छाई से ही बुराई का खात्मा किया जा सकता है। जब क्रोध में इंसान होता है तो उसे बुरी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब इंसान अच्छे मन में होता है तो उसे सब चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, समझ भी आती हैं कि मैं क्या था, क्या से क्या बन गया। ये ऐसा हर इंसान को सोचने और समझने की ज़रूरत है। भगवान से जुड़े हैं, न्याय वो सबके साथ करता है। आप कितने भी 100 तालों में छिप जाएं, कितनी भी बुराई कर लें, कितना भी आप दुख तकलीफ किसी को पहुंचा लें, कितना भी आप बुरे काम या बुरे अत्याचार किसी के ऊपर कर लें, उसकी नज़र सीधी होती है आप सबके ऊपर। कर्मों का हिसाब तो ज़रूर देना पड़ता है हर इंसान को। उसकी उम्र अलग हो सकती है, उसका समय अलग हो सकता है, उसका साल अलग हो सकता है, उसकी तारीख अलग हो सकती है। जैसे जब इंसान जन्म लेते हैं तो उसका जन्म किस दिन हुआ है, कौन सा समय था, कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, कौन सा साल था। ऐसे ही आपके जीवन में जो चीज़ें आपको काटनी है, जिन कर्मों से आपको निकलना है, जिन कर्मों से आपको हिसाब किताब चुकता करना है, उसका भी समय, तारीख, दिन सब निश्चित होता है। याद रखें, क्योंकि भगवान ने जब सब कुछ दिया है फिर भी आप गलत चलते हैं, गलत सोच रखते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। कैसे बदलाव आएगा दुनिया में, देश में और समाज में? हर आदमी तो अपने आप को बड़ा समझ के बैठा है, फिर कौन अपने आप को छोटा बनाएगा? कौन क्षमा मांगेगा? कौन दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा? कौन नेक काम करेगा? तो कौन भगवान के बताए रास्तों पर चलेगा? क्योंकि हर कोई तो अपने आप को ऊंचा समझता है, हर कोई यही सोचता है कि मुझसे तो समझदार कोई नहीं, मुझसे तो होशियार कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बाकी सब तो कोई समझ नहीं रखते हैं, कोई सोच नहीं रखते हैं, या फिर बाकी सब तो सिर्फ गलत ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हर इंसान को भगवान ने जब अच्छा शरीर दिया, अच्छी सोच और समझ दी है, तो उसे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए भी उसने एक मन दिया है, जिस पर आप चलते भी हैं, लेकिन उस रास्ते को आप डबल कर लेते हैं। बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। एक तरफ आप ईमानदारी का भाव रखते हैं, दूसरी तरफ आप बैर का और नफ़रत का और लालच का भाव भी रखते हैं।
इसीलिए आज हर इंसान के घर में हादसे हो रहे हैं, हर इंसान के जीवन में घटनाएं हैं, हर इंसान परेशान है, हैरान है, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, धन से और तन से भी और मन से भी। यही सबसे बड़ा कारण है। इसको बदलिए। आप सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। हर इंसान को जब अपनी अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे बुरा भी लगता है और भगवान को भी बुरा लगता है कि देखो आप सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सिर्फ एक अहंकार में, एक लालच में, एक क्रोध में, बैर भाव में। क्या लेकर जाओगे आप सब? सब कुछ यहीं पर रह जाना है। आपके जाने के बाद किसने क्या करना है, किसने क्या व्यवहार करना है, किसको कौन संभालेगा, किसकी चीज़ों को कौन इस्तेमाल करेगा, किसी को नहीं पता है। क्यों आप सब अपने समय को खराब कर रहे हैं, अपनी विचारों को खराब कर रहे हैं, अपने शब्दों को खराब कर रहे हैं? इस चीज़ से किसी का भला ना हुआ है ना होगा, इससे आपका ही नुकसान है। आप भीड़ में, जब इंसान का भाव गलत होता है तो वो भीड़ में भी रावण उसे देख लेता है, उसे पकड़ लेता है और उसे अपने पास ले जाता है, उससे वो काम करा लेता है। इसलिए मन को शांत रखना, मन को सही रखना और मन को अपने बुरे भाव से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। मन ही आपको अच्छा भाव भी दिलाता है, बुरा भाव भी दिलाता है। मन भगवान से दूर भी करता है और भगवान के पास भी लेकर आता है। मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, शांति बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में देवी देवताओं का वास है। हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। देश में हर आदमी अपनी अपनी जगह अच्छा है, नेक है, ईमानदार है। बस कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ लालच की वजह से सब रास्ता भटक गए हैं। उन सबको सही रास्ते पर प्यार से लाना है, शांति से लाना है, सही रास्ता सबको दिखाना है। अपने अपने घर से आप सब ये सब काम ज़रूर शुरू करें। सबसे पहले तो खुद से शुरू करें। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि देश में, समाज में और लोगों के बीच बुरा भाव ना रखें, ना ही किसी के प्रति बुरी सोच रखें, ना किसी का बुरा करें, किसी के बच्चों पर अत्याचार ना करें, किसी के बड़ों के साथ अत्याचार ना करें या किसी समाज के साथ उसको बुरा भाव ना दें, क्योंकि हिंदू समाज हर इंसान के लिए अच्छा भाव रखता है, प्यार का भाव रखता है, नेकी का भाव रखता है। क्योंकि हिंदू लोग कभी भी कट्टर नहीं होते हैं। उनके मन में क्रोध जरूर हो सकता है, उनके शब्दों में क्रोध हो सकता है, उनके दिल में कभी कभी क्रोध हो सकता है, उनके मन को कभी कभी दुख पहुंच सकता है। लेकिन हमारा भगवान हमें कभी भी गलत करने की इजाज़त नहीं देता, किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता और किसी के लिए बुरा भाव रखने की इजाज़त नहीं देता। हम कितने भी क्रोध में आ जाएं, फिर भी भगवान हमें एक कदम पीछे खींच लेता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई भूल ना हो जाए, या फिर हम अपने हाथों से अपने ही खुद के परिवार को, समाज को या देश को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। यही सनातन धर्म की बहुत बड़ी एक खासियत भी है, हिंदू धर्म की खासियत है और हमारे भगवानों की खासियत है कि वो हमें कितना भी बुरे इंसानों के बीच भी अच्छा बना देता है। कितनी भी बुराई के बीच हम चले जाएं, कितने भी हमसे बुरी चीज़ें हो जाएं, फिर भी हम उसमें अपने आप को निकाल लेते हैं, संभाल लेते हैं, सुधार लेते हैं और अपने आप को अच्छा बना लेते हैं। हिंदू धर्म कभी भी किसी को बुरा नहीं करता है, किसी के साथ बुरा भाव नहीं रखता है। लेकिन जब कोई चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो क्रोध ज़रूर बढ़ जाता है, शब्दों में भी और सोच में भी और अपने दिल में भी। क्योंकि हर इंसान धर्मों से जुड़ा है, कर्मों से जुड़ा है, भाव से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है। उसे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती जिसके लिए वो क्रोध में आ जाता है। और आज के समय में ऐसा बहुत हो रहा है, जब आप किसी के लिए गलत करोगे तो सामने वाला कैसे उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि शांत रहें, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हैं, आप लोगों से जुड़े हैं, काम से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं। जब देश में हर आदमी अगर बुरा भाव रखेगा, बुरे काम करेगा, तो कैसे देश में सुधार होगा, कैसे देश में शांति होगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा और कैसे हर कोई इंसान
अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को सुधारेगा, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर किसी के साथ हादसा हो रहा है वो सोच की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी सोच कभी कभी हमें ही अंदर से ख़त्म कर देती है, हमें बुरे भाव और बुरी दिशा की तरफ ले जाती है। अपनी सोच को बदलें। अच्छे व्यवहार से हर किसी का दिल जीता जा सकता है, बुराई को ख़त्म किया जा सकता है, इंसानों को सही रास्ता दिखाया जा सकता है, मानवता के रास्ते पर चला जा सकता है। भगवान यही कहता है कि कितना भी बुरा समय हो वो अच्छा बन सकता है। शांत रहें, मेरा ध्यान करें और मुझसे जुड़े रहें। कुछ भी गलत ना करें अपने हाथ से, क्योंकि उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं तैयार हूँ। किसने आपके साथ क्या किया मुझे सब पता है। समय आने पर मैं सबको सबके कर्मों का हिसाब भी देता हूँ और सबको खुशियाँ भी देता हूँ और सबके जीवन में खुशहाली का माहौल भी देता हूँ। बस थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए ही भगवान हमें भक्ति की तरफ ले जाता है, हमें संभालता है, सुधारता है, शांत रखता है और हमारे जीवन को, आने वाली परिस्थितियों को बदलता है। आप सब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, भगवान के नेक बच्चे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं। हर धर्म को अपने अपने अनुसार अच्छे काम जरूर करने चाहिए, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखें। जो गलत कर रहा है उसको सही रास्ता दिखाएं, उसको भटकने से बचाएं, ना कि उसका गलती में साथ दें। यही भगवान कहता है कि गलत के साथ ना जाके उसको सुधारने की, समझाने की कोशिश करो, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि इसी से सबका भला हो सकता है। सबके घर में भी शांति आ सकती है, देश में भी शांति आ सकती है, समाज में भी वो चीज़ें, बुरी चीज़ें दूर की जा सकती हैं। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे काम करते रहें और देश के लिए कभी भी बुरा भाव ना रखें, लोगों के प्रति कभी क्रोध का भाव ना रखें, क्योंकि वो सब आपके अपने हैं। जब हम देश में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो मिट्टी भी हमारी है, ये देश भी हमारा है, ये लोग भी हमारे हैं। भले ही किसी धर्म से हो, जात से हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन है तो सबसे पहले इंसान। भगवान ने सबसे पहले सबको इंसान बनाया है। उस इंसानियत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें जो भी मिला है उसमें, क्योंकि वो आपके कर्मों से मिला है, किसी ने आपको लाकर नहीं दिया है। अच्छे कर्म करो, अच्छा मिल जाएगा। बुरे कर्म करोगे तो समय भोगना जरूर सिखाएगा, और भक्ति में जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। यही भगवान कहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी बातों को गौर ज़रूर करें, अच्छा बने, स्वस्थ रहें और हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने काम का ख्याल रखें। अपने देश में जो समाज में हो रहा है उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए काम करें, ना कि बढ़ाने के लिए काम करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।